Hello बच्चों, let's read the question. Read the following statements and choose incorrect one. हमें यहाँ पे 4 statements दिए हैं ABCD, हमें उनको read करना और बताना है कौन सा incorrect है. A is the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi. क्वेश्चन में है कि जो बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट है ये दोनों साथ में जाके ओपन होती हैं ड्यूडेनम में एज अ कॉमन हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट जो कि गार्डेड होती है कि स्पिंचर से, उस स्पिंचर को बोलते हैं स्पिंचर ऑफ बॉडी. बी है द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू कि जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो कंटेन करती है थिन मेसोथीलियम को जो कि कंटेन करती है कुछ कनेक्टिव टिश्यू को. C is renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants which helps in digestion of milk protein. कि जो renin है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में इन्फेंट्स के, जो कि हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में. D is the blood vessels of alimentary canal ultimately release the absorbed substance into the lymph vessels कि जो blood vessels होती है alimentary canal की वो ultimately release करती हैं absorbed substance को lymph vessels में. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की concept of this question is alimentary canal. Alimentary canal. जो एलिमेंट्री कैनाल है अगर हम देखें इसको तो ये शुरू होती है एक एंटीरियर ओपनिंग से. इट बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग और उस एंटीरियर ओपनिंग को बोलते हैं माउथ और जाके खुलती है ये पोस्टीरियरली और उसको बोलते हैं एनस एंड ओपन्स आउट posteriorly through the anus. तो ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल. अब यहाँ पे वन बाय वन सारा देखते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो बाइल डक्ट है और जो पेनक्रिएटिक डक्ट है ये साथ में जाके ड्यूडेनम में खुल रही है, स्टेटमेंट नंबर ए में. और फिर जहां पे जाके ये ओपन हो रही है ड्यूडेनम में, ये रेगुलेट हो मतलब इसको ये गार्डेड होती है एक स्पिंचर में और उस स्पिंचर का नाम है स्पिंचर ऑफ ऑडी. एक स्पिंचर में. तो यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग जो बात बोली गई है स्पिंचर, ये सही है. तो ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट में आते हैं. जो आउटर मोस्ट कवरिंग बताया गया है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जिसमें जो कंटेन कर रहे हैं थिन मेसोथेलियर और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज को, तो यस दिस इज राइट. और उस आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बोलते हैं सेरोसा. दिस इज कॉल्ड सेरोसा. तो यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग बात है वो भी एकदम करेक्ट बोली गई है. तो होता क्या है अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को देखें ईसोफेगस से रेक्टम तक, तो ये 4 लेयर्स को पजेस करती है. सेरोसा, मस्कुलरिस, द म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. तो जो सेरोसा है ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये बनी होती है थिन मेसोथेलियम से जो कि एपिथेलियल है वेसरल ऑर्गन्स की, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होती है. तो ये वाली बात भी सही है. तो ये आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर जो सी है यहाँ पे बोला गया है कि जो रेनिन है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. अगर हम रेनिन की बात करें तो ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक जूस में होता है इन्फेंट्स के, मतलब बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में होता है. ये क्या करता है, इसका काम होता है ये डाइजेशन करता है मिल्क प्रोटीन को. मिल्क प्रोटीन मतलब ये कैसीन को कन्वर्ट करने का काम करता है पैरा कैसीन में. ये कन्वर्ट करने का काम करता है. रेनिन कन्वर्ट कर रहा है मिल्क प्रोटीन, मतलब कैसीन होता है मिल्क प्रोटीन और पैरा कैसीन ये इनसॉल्युबल कर्ड होता है और ये प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में. तो ये वाली बात भी सही है. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर डी.
ऑप्शन नंबर डी में यहाँ बोला गया है ब्लड वेसल्स जो एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं वो अल्टीमेट वो एब्जॉर्ब करती हैं सब्सटेंसेस को और फिर उनको उनको जाके रिलीज कर रही है लिम्फ वेसल्स में। तो जो ब्लड वेसल्स हैं ये सेकंड इसका सेकंड फंक्शन होता है सप्लाई करना, ये ऑर्गन को सप्लाई करती हैं एलिमेंट्री कैनाल के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के साथ जो कि उनकी सेलुलर प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। तो जो लिम्फ वेसल्स हैं वो अल्टीमेटली रिलीज करती हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन वो किसके माध्यम से कर रही हैं? थ्रू थ्रू लेफ्ट सब क्लेविकल वेन वाया thoracic डक्ट। तो यहाँ पे जो उसके रिगार्डिंग जो बात बोली गई वो एकदम इनकरेक्ट है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी के जितनी भी यहाँ पे ए बी सी है वो एकदम करेक्ट है, वाई दे आर करेक्ट, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा। सो इन दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे डी, तो ये होगा राइट आंसर। द फाइनल आंसर इज डी। The blood vessels of alimentary canal ultimately release the absorbed substance into the blood vessel. Hope you understood it well. Best of luck.